नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत है सीईसी के इस व्याख्यानवाला में। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य के मानसिक उत्थान में योग की भूमिका क्या है और उसमें योग किस प्रकार से सहायता कर सकता है। मन क्या है, मन का स्वरूप क्या है, मन की अवधारणा क्या है, वेदों में मन को क्या कहा है, उपनिषदों में मन को क्या कहा है, किस प्रकार से मानसिक अवधारणा की बात यहाँ पे की गई है, किस प्रकार से भारतीय दर्शनों में मन की बात कही गई है, गीता में मन की बात कही गई है, हठ योग में मन की बात कही गई है। इन सभी पहलुओं को लेकर के हम आए हैं और किस प्रकार से मानसिक उत्थान में मन के निग्रह की आवश्यकता है और किस प्रकार से मन के निग्रह की बात हठ प्रदीपिका, घृण संहिता, गीता, दर्शन और उपनिषद किस प्रकार से करते हैं। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज के व्याख्यान को, मनुष्य के मानसिक उत्थान में योग की भूमिका। सबसे पहले मन के परिचय को जानने का प्रयास करेंगे कि मन है क्या, तो उसमें मन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, मन की वैज्ञानिक अवधारणा क्या है, मन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मन के कार्य क्या होते हैं। इन चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। मन का अर्थ और परिभाषा, सामान्य रूप से देखें तो मन के बहुत सारे नाम लिए गए हैं। मन को कहा गया है संकल्प विकल्प करने वाली उभयात्मक इंद्री। उभयात्मक इंद्री का उभयात्मक जो चीज है, उभयात्मक का अर्थ होता है जो दो तरह से काम आए, जो कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर काम करे और जो ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर काम करे। तो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर के काम करने वाली होने के कारण मतलब ड्यूअल रोल प्ले करती है, मतलब दो तरह का रोल इसका है मन का, कर्मेंद्रियों के साथ भी और ज्ञानेंद्रियों के साथ भी। तो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के साथ दोनों के साथ इसका संबंध होने के कारण, इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन होने के कारण इसको उभयात्मक इंद्री कहा है। जैसे कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां होगी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो मन को 11वीं उभयात्मक इंद्री कहा है, मतलब जो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर के कार्य करता है। अब इसका परिभाषा में हम कहें कि जितने भी संकल्प विकल्प हैं वो सब मन के कार्य हैं। अब संकल्प विकल्प क्या होता है, मुझे किस चीज पे लेक्चर देना चाहिए और ये जो मन का मनुष्य के मानसिक उत्थान में योग की भूमिका है, इसमें मुझे किन किन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, किन किन बिंदुओं को मैंने अपने स्लाइड में शामिल करना चाहिए, ये मेरे मन में विचार आया। फिर मैंने देखा कि इसमें अर्थ परिभाषा को देख लेते हैं, मन की उत्पत्ति को देख लेते हैं। फिर मैंने सोचा वेदों में कहाँ कहाँ वर्णन है वो भी दे दूं। तो फिर मुझे आया कि नहीं वेदों का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैंने कहा दर्शनों का दे देते हैं। फिर मैंने सोचा दर्शनों में भी छोटा करके हम योग दर्शन का दे देते। तो ये इस लेक्चर को डिलीवर करने से पहले जितने भी संकल्प विकल्प मेरे मन में आए कि मुझे ऐसा करना चाहिए, कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वो सारे किसके काम है, वो मन के काम है। आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि ये जो व्याख्यान चल रहा है इसकी कौन सी बात मैं नोट करूं, कौन सी बात मुझे दोबारा सुननी चाहिए, या किस विषय पे मेरा क्वेश्चन बन रहा है। तो ये जो संकल्प विकल्प है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कहीं पे जाना है तो मुझे किस तरह के कपड़े पहन के जाना चाहिए, किस तरह का मुझे भोजन करना चाहिए, आदि सभी बातों को मन का विषय कहा जाता है। माने जो भी व्यक्ति संकल्प करता है, विकल्प करता है, उन सभी संकल्प विकल्प की क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, इन सभी चीजों का जो कार्य है ये मन का कार्य है। ये सभी के सभी टॉपिक क्या है, मन के। ये तो मन यहाँ से इस प्रकार से कार्य करता है। और मन की वैज्ञानिक अवधारणा क्या है, जितने भी हमारे वेस्टर्न कल्चर हम कहें या जिस प्रकार से हम कहें, पाश्चात्य जो विद्वान हैं उन्होंने भी कहा कि जो मन है ना, वो हमारे क्रियाकलाप और परिकल्पनाओं को का जो है, हमारी जितनी भी परिकल्पनाएं हैं उनको, हमारे जो मन में चल रहा है जो परिकल्पना है, उसको सामान्य जो हमारा व्यवहार है उसके साथ समायोजन करना ही मन का कार्य है। मतलब मन एक समायोजित करता है, समायोजन का काम करता है। हमारे मन की परिकल्पनाओं और व्यवहार के बीच में जो सामंजस्य जो स्थापित करता है वो मन का कार्य है। ये वैज्ञानिक अवधारणा मन की कही गई, जो फ्रायड ने कही। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे फ्रायड। उन्होंने कहा इस प्रकार मन का अर्थ, मन की उत्पत्ति, मन की परिभाषा हमने जानी। अब मन की उत्पत्ति जानते हैं कि मन की उत्पत्ति कहाँ से होती है और मन है क्या। तो मन है क्या, मन की उत्पत्ति कहाँ से है। मन को सामान्यतः अंतःकरण का अंग माना गया है। यदि हम भारतीय दर्शनों की, शास्त्रों की बात करें तो अंतःकरण चतुष्टय की एक बात आती है
अंतःकरण चतुष्टय क्या है? अंतःकरण चतुष्टय में 4 अंगों को शामिल किया गया है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीजें मिलकर के अंतःकरण चतुष्टय की उत्पत्ति करते हैं। माने इन चारों से अंतःकरण बनता है। चतुष्टय यानी कि चारों से, 4 के मिलने से बनता है, इसलिए इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय में सबसे पहले मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीजें होती हैं। इनमें पहला ही है मन, जो उभयात्मक इंद्रिय है। दूसरा है बुद्धि, जो सही गलत का निर्णय करती है कि मैं यदि कहीं पे जा रहा हूं तो मुझे किस साइड पे चलना चाहिए, रूल क्या कहता है, ट्रैफिक रूल क्या कहता है, या मैं लाइट ऑन करने जा रहा हूं तो मेरे हाथ गीले नहीं होने चाहिए, गीले हाथ में किसी नंगी तार को हाथ लगाऊंगा तो मुझे करंट लग सकता है। तो ये बुद्धि काम करती है कि ये सही है, ये गलत है, उसका भेद जो करती है बुद्धि करती है। चित्त क्या है? चित्त हमारा जो विचारों का जो संग्रह केंद्र है उसको हम चित्त कहते हैं। तो चित्त हमारा, जितने भी विचार हमारे भीतर आते हैं उनके संग्रह केंद्र है, यानी कि जितने भी विचार आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, बहुत पहले आए हैं, कई वर्षों पहले कोई विचार हमारे मन में आया है, जो विचार है वो चित्त में आता है। तो विचारों का संग्रह केंद्र, जैसे एक बैंक में हम अपना पैसा रखते हैं, तो बैंक क्या है? पैसा रखने की एक जगह है जहाँ पे हम अपनी पैसा जमा कराते हैं, जरूरत पड़ने पे पैसा वहां से निकाल लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जो चित्त है वो हमारे विचारों का संग्रह केंद्र है। उसमें से नए संस्कार आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, कोई ठहर जाता है लंबे समय तक, कोई किसी की पुनरावृत्ति होती है, किसी की पुनरावृत्ति नहीं भी होती है। और अहंकार होता मैं का भाव कि ये मेरा है। तो ये इन 4 चीजों से मिलकर अंतःकरण चतुष्टय हुआ है। तो इसमें मन की उत्पत्ति कहां से हुई ये जानने का प्रयास करेंगे। मन की उत्पत्ति अहंकार से होती है। अहंकार ही मन की उत्पत्ति का कारण है। और इसकी उत्पत्ति को समझने के लिए दर्शन को हमने देखना पड़ेगा। सांख्य की बात करें या योग दर्शन की बात करें, दोनों में ही इसमें तत्वों की संख्या अलग अलग है, क्योंकि योग दर्शन जो है वो 26 तत्वों को मानता है और जो हमारा सांख्य दर्शन है वो 25 तत्वों को मानता है। 25 तत्वों में जो योग दर्शन है उसके 25 तत्वों में हम बात करें तो एक तरफ हो गया हमारा आत्मा, यानी कि पुरुष जिसको हम कहते हैं। पुरुष के साथ में होगी प्रकृति। ये दोनों स्वतंत्र हैं। पुरुष को माना गया है चेतन और प्रकृति को माना गया है जड़। और जड़ जो प्रकृति है वो सत्व, तम और रज के समायोजन से बनती है, इन तीनों के साम्य अवस्था से। इन तीनों की साम्य अवस्था से जब हमारी प्रकृति का निर्माण होता है, प्रकृति से सबसे पहले महत की उत्पत्ति होती है जिसे हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से हमारा मन की उत्पत्ति होती है, और अहंकार के भी सात्विक अहंकार से हमारी मन की उत्पत्ति होती है। तो मन की उत्पत्ति का जो केंद्र है, मन की उत्पत्ति का जो कारण है, मन की उत्पत्ति का जो स्रोत है वो अहंकार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मन उत्पन्न कहाँ से होता है। मन उत्पन्न होता है अहंकार से, अहंकार उत्पन्न होता है बुद्धि से, बुद्धि उत्पन्न होती है प्रकृति से। तो ये इसका क्रम है। और मन से किन की उत्पत्ति होती है? कर्मेंद्रियों की और ज्ञानेंद्रियों की। और अहंकार, चित्त की उत्पत्ति भी किससे होती है? अहंकार से ही होती है। तो ये हमें जानना चाहिए कि मन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। अब मन को कोई आप ऐसे डिटेक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि अंतःकरण चतुष्टय का अंग है, कोई बाह्य अंग तो है नहीं, जैसे आंखें दिख रही हैं, कान दिख रहा है, त्वचा दिख रही है, बाल दिख रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी हमें दिख रही है। तो ऐसा बिना दिखने वाली चीज है, तभी इसको अंतःकरण चतुष्टय कहा। जिसको देखा नहीं जा सके, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, इसके काम को देखा जा सकता है, इसको नहीं देखा जा सकता। अब मन के कार्य, जैसा कि हमने परिभाषा में ही जान लिया, मन के कार्य हैं संकल्प विकल्प करना। तो जितने भी संकल्प विकल्प हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये करूं कि ना करूं, ये सारे जो कार्य हैं ये मन के ऊपर है। और जितनी भी ये मन है वो सारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने जो संकल्प विकल्प हैं उनकी पूर्ति करता है। तो इसके आगे मन के सहयोगी हम जानेंगे इसी के माध्यम से कि मन के सहयोगी क्या हैं। मन के 2 बड़े सहयोगी हैं, हमारी कर्मेंद्रियां और हमारी ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां 5 हैं और ज्ञानेंद्रियां भी 5 हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये हमारे मन के सहयोगी हैं। तो कर्मेंद्रियों में क्या आते हैं? हाथ कर्मेंद्री हैं, पैर हमारे कर्मेंद्री हैं, हमारा जिह्वा जो है वो कर्मेंद्री है, हमारा जो गुदा स्थान है और हमारा जो यूरिन पास करने का जो स्थान है, मतलब हमारा जो जनानांग होते हैं, 2 ये होते हैं। तो 2 ये, एक हाथ, एक पैर और एक अपना मुंह को कहें या जिह्वा को कहें, ये हमारे कर्मेंद्रियां हैं जो 5 हैं।
अब ज्ञानेंद्रियां भी 5 हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन सी 5 हैं? हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारी नासिका है, हमारी जिह्वा है और हमारी त्वचा है। ये हमारी कितनी है? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। ये 10 की 10 मन की सहयोगी हैं। मतलब जो मन काम करता है इन 10 के माध्यम से करता है। मन के कार्य करने का जो क्षेत्र है वो इनके द्वारा ही संपादित होता है। कोई भी मन संकल्प विकल्प करता है तो उसको 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता की आवश्यकता होती है। बिना कर्मेंद्रियों और बिना ज्ञानेंद्रियों के मन का कोई औचित्य नहीं है, मन अपना कार्य नहीं कर पाएगा। तो मन के ये कार्य करने के सहयोगी हैं, मन इन्हीं के द्वारा कार्य करता है। और यदि कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां मन के बिना काम नहीं कर सकती, मन इनके बिना काम नहीं कर सकता, तो एक दूसरे से जुड़ी हुई, एक सिक्के के 2 पहलू कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी। अब मन की क्षमता व उपयोगिता हम जान लेते हैं। मन की क्षमता बहुत ज़्यादा है और उपयोगिता उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी संकल्प विकल्प हम मन के बिना नहीं कर सकते, तो उपयोगिता तो निश्चित रूप से इसकी निर्विवाद है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्षमता क्या है? आपने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन यदि हार जाता है तो व्यक्ति साहसी हो, ताकतवर हो, ज्ञानी हो, कुछ भी हो, वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मन यदि हार नहीं मानता, मन में हौसला है, मन में साहस है, उत्साह है, तो आप बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से, सुगमता से पूरा कर लेते हैं, क्योंकि मन की क्षमता है। मन आपको प्रेरित करता है, मन आपकी कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को आपको प्रेरणा देने का भी काम करता है। मन जितना मजबूत होगा, मन जितना एकाग्र होगा, मन जितना प्रसन्न होगा, उतनी आपकी क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी। तो आपकी क्षमताओं को बढ़ाने का जो काम करता है वो मन करता है। तो मन आपकी क्षमताओं को असीमित बढ़ा सकता है। तो मैं ये कहूँ कि इसकी क्षमताएं भी असीमित हैं और उपयोगिताएं भी असीमित हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो मन बहुत पावरफुल है। मन आपको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकता है, इसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है, क्योंकि मन ही है जो एक बहुत बड़े ऊंचे एवरेस्ट को फतेह करवा सकता है, और एक मन ही है जो एक छोटी सी बाधा को पार करने में भी मुश्किल पैदा कर सकता है। तो मन की क्षमता व उपयोगिता निर्विवाद है। इसके ऊपर आप जितना सोचेंगे उतना आपको इस मन की क्षमता का एहसास होगा और उतनी ही उसकी उपयोगिता का एहसास आपको होता रहेगा। अब मन व चित्त में भेद जान लेते हैं। अब बहुत सारे जो योग के विद्यार्थी हैं या योग के मानने वाले हैं या बहुत सारे योग के जानने वाले भी हैं, वो कहते हैं कि मन और चित्त एक ही होता है। मन व चित्त 2 अलग अलग चीजें हैं। हाँ, दोनों अंतःकरण चतुष्टय के अंग हैं, तो दोनों सहयोगी हैं, दोनों भाई हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं हो सकते। मन अलग है, चित्त अलग है। तो मन व चित्त में बहुत सारा भेद है। मन संकल्प विकल्प करने वाली उभयात्मक इंद्रिय है जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के साथ काम करती है, और चित्त विचारों का संग्रह केंद्र है। जितने भी विचार आते हैं वो मन चित्त में आएंगे और मन उनको एग्जीक्यूट करता है। मन संकल्प विकल्प करेगा कि किसको एग्जीक्यूट करूं, किसको ना करूं, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ये जो संकल्प विकल्प का काम है ये मन का है। लेकिन चित्त का क्या काम है, किस प्रकार से विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं। तो चित्त क्या है, विचारों पे नियंत्रण कर सकता है, उन पे सर्विलांस कर सकता है, उनके ऊपर कोई भी कहें कि प्रतिबंध लगा सकता है। तो तभी तो कहा ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है, मन की वृत्तियों के निरोध की बात नहीं कही, क्योंकि मन तो संकल्प विकल्प करने का काम करता है। वृत्तियां कहाँ बनती हैं? चित्त में। तो चित्त विचारों का संग्रह केंद्र यानी कि विचारों का एक बैंक आप कह सकते हैं। मन संकल्प विकल्प करने वाले उभयात्मक इंद्रिय है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो मन व चित्त में भेद जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ, लेकिन ये यदि आपका मन व्यथित है तो आपका चित्त भी व्यथित होगा। चित्त में कोई बुरा विचार है तो आपका मन भी बुरे विचार से ग्रसित तो होगा ही होगा। इसलिए इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी होने के कारण, बहुत नजदीक का संबंध होने के कारण, कम से कम भेद होने के कारण इनको एक मान लिया जाता है बहुत सारे विद्वानों के कारण, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ये ऐसा ही मान लीजिए कि कहीं पे घर में आग लगी है तो जो साइड वाला जो कमरा है, एक कमरे में आग लगी तो जो दूसरा साइड वाला कमरा है उसमें भी आंच लगेगी, उसमें भी गर्मी, उसमें भी तपन, उसमें भी घुटन महसूस होगी ही होगी। तो मन व चित्त साथ साथ लगते कमरे हैं, या हम कहें 2 सगे भाई हैं, या आपस में पास पास रहने वाले 2 पड़ोसी हैं, या हम कहें कि एक ही पिता से उत्पन्न 2 संतानें हैं। किसी भी प्रकार से आप इसकी परिभाषा को देख सकते हैं, लेकिन मन अलग है, चित्त अलग है, ये आप जान लें। तो मन व चित्त में भेद है। तो बहुत सारे लोग हैं जो योग में
अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, योग की जिज्ञासा है, योग में YCB नेट क्लियर करना चाहते हैं, और उनका ये बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि मन व चित्त एक है या अलग अलग हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि बहुत सारे लोगों ने मन व चित्त को एक ही बताया है, जबकि मन व चित्त अलग अलग हैं। तो मन व चित्त को अलग अलग जानना जरूरी है, इसी के आगे बाकी के कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे। अब इसके बाद हम जानेंगे शास्त्रों में मन का क्या स्वरूप है, शास्त्रों में मन का स्वरूप क्या है, ये हम जानेंगे। तो वेदों में मन की क्या अवधारणा है, उपनिषदों में मनोमय कोश की अवधारणा क्या है, दर्शनों में मन की अवधारणा क्या है, इससे आगे भी हम कई चीजों में जानेंगे। तो शास्त्रों में सबसे पहले वेदों में मन की अवधारणा क्या है। वेदों में असंख्य बार मन शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि कई लोग कहते हैं मन और चित्त एक ही है, वेदों में चित्त शब्द का प्रयोग अलग से किया गया है, मन शब्द का प्रयोग अलग से किया गया है। कहीं सिमिलरिटी आपको दिखती है कि मन और चित्त एक साथ प्रभावित होते हैं, जैसे योग दर्शन में भी आप देखेंगे कि मन को एकाग्र करने के जो उपाय हैं और चित्त को एकाग्र करने के जो उपाय हैं लगभग सेम है, लगभग सिमिलर हैं, और वो एक दूसरे के बिल्कुल सहयोगी। जैसे मन स्थिर होता है, चित्त भी साथ में स्थिर होता है, और चित्त का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है मन के ऊपर, इसलिए चित्त को कंसंट्रेट करने की, चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात बार बार कही गई है। तो वो एक दूसरे के साथ है। तो वेदों में मन की अवधारणा भारी पड़ी है। सभी वेदों में मन को प्रमुखता से कहा गया है, असंख्यों बार मन की बात को वहां पे रिपीट किया गया है। अब उपनिषदों में बात करें तो मनोमय कोश की, ये जो कोश की जो अवधारणा है, ये उपनिषदों की बात है। 5 प्रकार के कोश बताए। 5 प्रकार के कोश क्या होते हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 प्रकार के कोश होते हैं। ये एक तरह से लेयर होती है, मतलब हमारी आत्मा के सबसे निकटतम और आत्मा से सबसे दूर। आत्मा जो है वो आनंदमय कोश के सबसे ज्यादा नजदीक होती है, उसके बाद विज्ञानमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, और उसके बाद आपका अन्नमय कोश रहता है। तो सबसे दूर कौन सा है? अन्नमय कोश। और अन्नमय कोश क्या है? ये जो शरीर आपको दिख रहा है, जो हड्डी से, मांस से, रक्त से, इनसे जो निर्मित जो शरीर है, जो अन्न से निर्मित शरीर है, जिसकी का हम पोषण अन्न के द्वारा करते हैं, वो हमारा क्या है? वो हमारा ये शरीर है, उसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। ये पहला कोश है। इसके बाद प्राणमय कोश आता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, यानी श्वसन तंत्र जो है वो हमारा प्राणमय कोश आता है, क्योंकि शरीर है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम आता है। उसके बाद मन का, प्राण का मन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। प्राण बीच में है मन और आपके शरीर के, तो पहले शरीर है, फिर मन है, उनके बीच में प्राण है। तो प्राण कोऑर्डिनेशन का काम करता है, एक पुल का काम करता है। जो पुल होता है नदी के 2 सिरों को जोड़ने का काम करता है। नदी को पार करना है तो यदि अंदर से पार करेंगे तो डूबने का खतरा है, भीगने का खतरा है, लेकिन यदि उसको बिना भीगे, बिना डूबे, बिना आपको की तकलीफ के उसको पार करना है तो वहां से हम पुल बना देते हैं। तो पुल का काम क्या होता है कि 2 किनारों को आपस में जोड़ देता है। तो प्राणमय कोश क्या करता है? मनोमय कोश और अन्नमय कोश, इन दोनों को जोड़ता है। तो जोड़ने का जो माध्यम है, जो सेतु है, जो पुल है, वो प्राणमय कोश है। तो प्राणायाम करने से आपके अन्नमय कोश और मनोमय कोश दोनों के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, और दोनों की जो आप कहें कि दोनों की जो उपयोगिता है वो और भी बढ़ जाती है। तो इसलिए प्राणमय कोश शरीर और मन दोनों पे समान रूप से प्रभावित करता है। उपनिषदों में मनोमय कोश की अवधारणा क्या है? मनोमय कोश को रखा गया है आपके प्राणमय कोश के बाद, और मनोमय कोश आपके मन को नियंत्रित करता है। मन के निग्रह की बात की गई है, इसमें क्या बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उन तमाम चीजों को मनोमय कोश में बहुत प्रमुखता से रखा है। और हम बहुत पहले मनोमय कोश की अवधारणा को CEC के व्याख्यान में हम इसको बता भी चुके हैं। तो CEC में आप डालेंगे मनोमय कोश की अवधारणा तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो पूरा लेक्चर मनोमय कोश पे हमने दिया है। उसी के आधार पे एक अन्नमय कोश पे भी है, प्राणमय कोश पे भी, मनोमय पे, विज्ञानमय और आनंदमय कोश पे भी एक व्याख्यान हमारा उपलब्ध है। अब जानेंगे दर्शनों में मन की अवधारणा क्या है। योग दर्शन हो, सांख्य दर्शन हो, सभी ने मन को प्रमुखता से कहा है। जो तत्व हैं, प्रकृति से निर्मित जो तत्व हैं, उनमें मन को माना गया और उसमें मन की अवधारणा का प्रयोग का हमें वर्णन मिलता है, और वो अहंकार से उसकी उत्पत्ति मिलती है। वो चाहे योग दर्शन की बात करें, चाहे आप सांख्य दर्शन की बात करें, तो दर्शनों में भी मन की अवधारणा का पूरी तरह से वर्णन किया गया है। अब हम बात करें कि गीता में मन की अवधारणा क्या है, हठ योग में मन की अवधारणा क्या है, और मन के निग्रह से मानसिक उत्थान कैसे हो सकता है। तो गीता में मन की अवधारणा क्या है?
गीता में मन शब्द का प्रयोग असंख्यों बार किया। अब आप देखेंगे गीता की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जब एक अर्जुन जैसा क्षत्रिय जिसने अनेकों युद्ध लड़े और सारे के साथ सारे युद्ध जीते, और वो जब अपने अस्तित्व के बचाव के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने कुल की अस्तित्व की रक्षा के लिए जब कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ने आता है तो उसका मन व्यथित हो जाता है, और वो सामने अपने स्वजनों को देख करके उसका गला सूख जाता है, उसके रोम छिद्र खड़े हो जाते हैं, और वह कृष्ण से कहता है कि मेरा गला सूख रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, हाथ से गांडीव गिर रहा है, और ऐसा कह के रथ में पीछे बैठ जाता है। ये क्या है? ये तनाव था, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो कि अपने स्वजनों को मारने की बात को सोच करके उसके मन में आई कि जिस गुरु से पढ़ा हूं उसको कैसे मार सकता हूं, जिस दादा की गोद में खेला हूं उसको कैसे मार सकता हूं, जिन भाइयों के साथ में खेला उनको कैसे मार सकता हूं, जिन रिश्तेदारों के साथ हमने संबंध बनाए हैं वो सभी रिश्तेदार हमारे सामने शत्रु के रूप में खड़े हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूं, और उनको मार दिया और मैं विजय भी प्राप्त कर ली तो उनके बिना इस राज्य का क्या औचित्य है। तो इस प्रकार की जो बातें कही, इससे हमें पता चलता उनका मन व्यथित होता है। तो उनके मन की काउंसलिंग करने के लिए, मन को मजबूत करने के लिए या मन को समझाने के लिए ही पूरी गीता का निर्माण हुआ। तो गीता को मैं कहता हूं कि ये मनस्तत्वों पर आधारित एक ग्रंथ है जिसमें मन की चिकित्सा की है। तो सबसे बड़े चिकित्सक के रूप में कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और सबसे बड़ा रोगी के रूप में कौन मौजूद हुए? अर्जुन। तो अर्जुन के मन की चिकित्सा करने वाला जो शास्त्र है वो गीता है। इसलिए गीता में मन की अवधारणा खूब है। आगे हम बताएंगे भी गीता में क्या क्या मन के निग्रह के उपाय क्या है, जिसको हम आगे जानेंगे। हठयोग में मन की अवधारणा क्या है? हठयोग में भी मन को प्रमुखता से रखा गया है। कहा चले वातम चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत्। मन को और चित्त को यहाँ सिमिलर कह के बताया गया है कि जैसे मन आपका प्राण चलता है तो मन चलता रहता है, और प्राण को रोक देते तो मन की गति रुक जाती है। ठीक इसी प्रकार कहा कि प्राण चलता है तो चित्त की गति चलती है, और प्राण की गति रुकती है तो चित्त की गति भी रुकती है। तो हठयोग में भी मन को कहा। हठयोग में जो परिभाषा है, हठ प्रदीपिका में योग की जो परिभाषा है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे नमक और पानी दोनों के मिलने से, पानी में नमक डालने से वो घुल जाता है और वो पानी का ही अंग हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा और मन का मिलन हो जाना भी ही समाधि है। तो ये श्लोक कहा गया है। हठयोग में योग की परिभाषा दी गई है। तो हठयोग में मन और आत्मा के एकीकरण को ही योग कहा है। तो मन की अवधारणा वहां भी बहुत है। अब बात है कि मन के निग्रह से मानसिक उत्थान कैसे होगा, क्योंकि आज के हमारे टॉपिक का नाम है मनुष्य के मानसिक उत्थान में योग की भूमिका। तो जब तक मन का निग्रह नहीं होगा, मन को एकाग्र नहीं करेंगे, मन को अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे, मन के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक मानसिक उत्थान भूल जाइए। मानसिक उत्थान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मन का निग्रह होना चाहिए। आपका मन का निग्रह नहीं है, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है, मन आपका एकाग्र नहीं है, मन आपके अनुसार नहीं चल रहा, तो मानसिक स्वास्थ्य नहीं आ सकता। वो मन चाहेगा तो स्वास्थ्य आएगा, मन चाहेगा तो मानसिक रुग्णता भी आपको आ सकती है। तो मन के निग्रह से ही मानसिक उत्थान संभव है, ये आप अच्छी तरह से जान लें। तो मन का निग्रह करना मानसिक उत्थान करने का पहला नियम है, या कहें पड़ाव है, कि जिसके माध्यम से हम मानसिक उत्थान कर सकते हैं। तो मन का निग्रह उपयोगी है। और मन के निग्रह के में बाधक तत्व कौन से हैं, ये हम जान लेते हैं। मन के निग्रह में बाधा उत्पन्न करने वाले जो कारण हैं, वो यहाँ पे हम बात करें तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, 9 योग अंतराय और 5 सहभू, ये हमारे मन के निग्रह में बाधा उत्पन्न करने वाले कारण हैं। मतलब इनके कारण बाधा उत्पन्न होती है। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे काम की। जो ज्यादा व्यक्ति कामुक होते हैं या इच्छाओं की जिनके पास रहती, बहुत सारी इच्छाएं जिनकी रहती हैं, वो उनका मन निग्रह नहीं हो सकता, वो मन को कंट्रोल में नहीं कर सकते। दूसरा क्रोध। जो व्यक्ति क्रोधी होते हैं, बात बात पे आवेश आ जाता है जिनको, उनका भी मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होता, इसलिए वो बार बार उनको क्रोध आ रहा है। लोभ। जो लालची व्यक्ति हैं वो भी मन को निग्रह नहीं होने देगा लोभ, तो इसलिए लोभी व्यक्ति भी कभी
लोभी, क्रोधी, कामी, ये कहा गया ना, कामी, क्रोधी, लोभी, ये कभी भी आपके मन का निग्रह नहीं होने देंगे। ईर्ष्या, दूसरों से जलते हैं, जलन होती है, वो भी आपको कभी भी मन को एकाग्र नहीं होने देगी। द्वेष, किसी से नफरत करते हैं तो द्वेष यानी कि नफरत भी आपको कभी आपके मन को एकाग्र नहीं होने देगी। हिंसा तो बिल्कुल ही नहीं, हिंसा यदि आप करेंगे तो मन एकाग्र नहीं हो सकता, मन में हमेशा भय बना रहेगा। तो मन में जो भय बना रहता है वो हिंसा का एक उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। आपके योग के 9 अंतराय और 5 सहभू, ये क्या है? योग के जो 9 अंतराय हैं, 9 बाधक तत्व इनको कह सकते हैं, योग के विक्षेप कह सकते हैं। तो इसमें कहा व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपा ते अंतराया, ये सूत्र है हमारा। इसमें कहा गया कि योग में बाधा उत्पन्न करने वाले 9 कारण हैं। 9 कारणों से योग में बाधा उत्पन्न होती है और ये हमारे योग में मन के लिए भी बाधा है। सबसे पहला क्या? व्याधि, कोई भी रोग। सत्यान, सत्य कर्मों के प्रति अप्रीति। उसके बाद व्याधि, सत्यान, संशय, डाउट यानी कि कोई भी संदेह करना। प्रमाद यानी कि मानसिक आलस्य को हम प्रमाद कहते हैं कि शरीर काम करने के लिए तैयार है लेकिन मन काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रमाद में उसमें रखा। आलस्य यानी कि शारीरिक, मतलब मन तैयार है लेकिन शरीर तैयार नहीं है, उसको हम कहेंगे आलस्य। उसके बाद हमारा अविरति है, जो विरक्ति होती है, जो भी संसारिक भोग विषय की वस्तुएं हैं उनमें आसक्ति होना, और विरक्ति होती है और ये है अविरति। अविरति का मतलब इनमें आसक्ति का होना। उसके बाद भ्रांति दर्शन, गलत ग्रंथों का अध्ययन। भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व क्या होते हैं? कई बार ध्यान लग जाता है, कई बार नहीं लगता, और कई बार लग करके छूट जाता है। इनको क्रमशः अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व कहा। इन्हीं के साथ सहयोगी के रूप में 5 सहभू भी आते हैं। उनको कहा दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजत्व, श्वास प्रश्वास, ये सहभू हैं। 5 सहयोगी, 9 अंतराय हैं, बाधा है, तो 5 तो उनके साथ आएंगे। दुख, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये हमारे दुख होते हैं 3 प्रकार के मुख्य रूप से। और दौर्मन से इच्छाओं की पूर्ति ना होना, अंग में जत्व, श्वास या अंगों में कंपन, और श्वास प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास का अनियमित हो जाना, ये हमारे 5 सहभू हैं। इसमें हमने जाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।